जय हिंद। आप सभी को हिंदी वर्णमाला के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को स्वर्ण वर्ण के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और व्यंजन वर्ण को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला जो होता है, बतलाए थे कि दो भागों में बांटा जाता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में आपको बोला गया था कि स्वर्ण वर्ण को आप कैटेगरी 5 जब कीजिएगा तो यह आपको आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ओ तक होता है, ओ औ तक होता है, यानी 11 स्वर्ण वर्ण होता है। इसकी संख्या आपको 11 याद रखना होगा कि इसकी संख्या 11 होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है आपको 11 है। यहाँ 11 आपका स्वर्ण वर्ण की संख्या आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण तो जान चुके हैं। अन और अह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, ये भी आप जान चुके हैं। व्यंजन वर्ण में आप देखिएगा कि 5 वर्ग होता है। हम लोग इसको जो बोलते हैं क ख ग घ अंग जो है वह क वर्ग कहलाता है, यानी क वर्ग, इसको हम क वर्ग बोलेंगे, यानी इसको क वर्ग बोलेंगे। क वर्ग का अर्थ होता है कि क ख ग घ पांचों। ख वर्ग की बात किया जाए, च वर्ग की बात किया जाए तो च वर्ग में आपको इसको हम लोग बोलेंगे च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग में च हो जाएगा। इसको ट वर्ग बोला जाता है और इसको त वर्ग बोला जाता है, और इसको प फ व भ म जो है उसको म वर्ग, उसको प वर्ग बोला जाता है, प वर्ग। यानी हम लोग वर्ग के बारे में जान चुके कि 5 को वर्ग होता है। व्यंजन वर्ण में आपको 5 वर्ग होता है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों वर्ग को ध्यान रखना होगा, यानी पांचों वर्ग को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये पांचों वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन, या 5 5 25 जो हो गया, यहाँ से ये यहाँ तक, ये 25 को आपको स्पर्श व्यंजन होता है। देखिए इसकी संख्या आपको यहाँ लिखा गया है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है आपको 25 है। आप गिन सकते हैं, 5 5 का 5 लाइन है तो 25 हो गया। अब यहाँ देखिए कि य रा ल व को हम लोग अंतअस्त व्यंजन कहते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं अंतअस्त। अनुस्वार त, आधा स अथ, अंतअस्त व्यंजन। ये व्यंजन है इसलिए हम अंतअस्त व्यंजन बोलेंगे। और ये तीनों स और ह को उष्म व्यंजन बोलेंगे, क्योंकि इसकी उच्चारण करते समय मुख से उष्मा निकलता है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन बोलते हैं। तो इसको हम लोग उष्म व्यंजन बोलेंगे। उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन की संख्या भी आपको 4 को है। यहां देखिए कि अक्षर, त्र, ज्ञ और स्रा आपको 4 वर्ण हैं। ये चारों वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या आप देख लिए कि 4 होती है। लेकिन र और ढ ये आपको अलग है। यहाँ जो ड और ढ है, लेकिन ये वाला र और ढ है, इसको ड ढ, इसको बोलेंगे र और ढ। ये ढ है तो ये ढ है, मतलब उच्चारण थोड़ा गहराई से इसको करना पड़ेगा। ये हिंदी के अपने व्यंजन है, या इसको द्विगुण व्यंजन हम लोग भी बोलते हैं, यानी हिंदी के अपने व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इसको द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि यह दो काम करता है। कहीं यह ड का काम करेगा तो कहीं यह र का काम करेगा। इसी तरह ये ढ और ढ, ये दोनों देखिएगा, इसका प्रयोग अलग अलग है। आगे हम बतलाएंगे इसका प्रयोग कैसे है। ये ढ का प्रयोग कहाँ होता है और ये जो र है या ढ है इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो हिंदी द्विगुण व्यंजन, या इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अपने व्यंजन। हिंदी के अपने व्यंजन, अपने व्यंजन। तो हिंदी के अपने व्यंजन 2 होती है। अब इसकी संख्या आपको ध्यान रखना होगा, यानी यहाँ संख्या आपको लिखा गया है, इसका संख्या आप 2 होता है, इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है, इसकी भी संख्या 4 होती है। अंतअस्त व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन,
तीनों की संख्या 4 होती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन 2 है। उसी तरह आपको स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है, 25 आपको ध्यान रखना होगा। हमें तो स्वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर्ण में, अब व्यंजन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए कुल व्यंजन की बात किया जाए तो 52 व्यंजन होगा, कुल व्यंजन की बात किया जाए तो 39 होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। 33 जो होता है वो मूल व्यंजन होता है। मूल व्यंजन 33 का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिए, यहाँ हम लोग कुल व्यंजन की भी बात करेंगे और मूल व्यंजन की भी बात करेंगे। तो कुल व्यंजन कौन कौन से, ये आपको एक बार देख लेना होगा कि कुल व्यंजन कौन कौन से हैं। तो यहाँ मूल व्यंजन आपको पांचों वर्ग जो हो जाएगा वो सब 25 हो गया, और ये 2 लाइन को हमें मूल व्यंजन में शामिल करना होगा। ये अंत आस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन, अगर ये मिला दिया जाए तो मूल व्यंजन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 25 में ये 8 मिला दीजिए, तो यहाँ देखिए कि ये 25 है और 8 मिला दीजिएगा तो ये 33 हो जाएगा। 8 5 13 के 3, 1 2 1 3, मतलब 33 गो आपको मूल व्यंजन होता है, ध्यान रखना व्यंजन। तो मूल व्यंजनों की संख्या जब भी कुछ पूछेगा आपको 33 बोलना है। तो मूल व्यंजन आप ध्यान रखिएगा, मूल व्यंजन यहाँ पांचों वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को हम लोग मूल व्यंजन कहते हैं। यहाँ तो हो गया। अब देखिए कि टोटल वर्ण में की बात किया जाए तो टोटल वर्ण में किसको हम लोग शामिल करेंगे। तो टोटल वर्ण में अगर ये डाटा और ये डाटा एक ही है, आप देख सकते हैं कि हिंदी में स्वर्ण वर्ण जो है आपको यहाँ 11 को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये अन और अह जो है अयोगवाह है, इसको अलग आप रखिएगा। अयोगवाह है, ये वर्ण में नहीं आता है। वहां जैसे हमने पिछले क्लास में बतला दिए हैं, इससे पहले वाले क्लास में, कि अन और अह अयोगवाह वर्ण है, ना वो स्वर्ण है और नहीं वो व्यंजन है। इसी तरह यहाँ देखिए कि ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये 5 वर्ग है। इसी तरह य र ल को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, वो तक य र ल व और तलापसा तीनों स और ह को उसमें व्यंजन कहते हैं, और छत्र ज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन चारों को बोलते हैं। और यहाँ आपको र और ढ को हिंदी के अपने व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि 33 को मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन में बोले स्पर्श व्यंजन और आपको अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, इसको शामिल कर लेना है, उसको मूल व्यंजन हम लोग बोलेंगे। मूल व्यंजन में आपको मूल व्यंजनों की संख्या यहाँ ध्यान रखिएगा 33 को होती है। 33 को में किसको, स्पर्श को शामिल करना है, अंतःस्थ को शामिल करना है, उसमें को शामिल करना है, संयुक्त को नहीं शामिल करना है। संयुक्त व्यंजन हिंदी के अपने व्यंजन, उसको मूल व्यंजन से बाहर रखा जाता है, लेकिन वो व्यंजन है। अब कुल व्यंजन में उसको काउंट कर लेंगे। तो जब कुल व्यंजन की संख्या आपसे पूछे तो ये इस 33 में आप समझिए कि 4 अद्दू 6 गो है, मतलब संयुक्त व्यंजन 4 गो, हिंदी के अपने व्यंजन 2 गो, तो 4 2 6 गो। तो 33 में जैसे आप 6 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 39। तो 39 ही आपका क्या होगा, कुल व्यंजन। तो कुल व्यंजन हो गया, ये कुल व्यंजन आपको ये ध्यान रखिएगा 39 होता है कुल व्यंजन। स्वर्ण जो कहे, स्वर कहे तो 11 होता है। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें व्यंजन समझिएगा, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, सभी समझ गए कि 39 को देखिए यहाँ 39 भी व्यंजन लिखा गया है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 उसमें व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। तो ये सब मिलकर आपको 39 आ जाएगा। इसमें बोला गया कि वर्ण में हम क्या बोलेंगे, तो देखिए 11 गो, यहाँ 11 गो स्वर है, 39 गो व्यंजन है और 2 गो अयोगवाह वर्ण को शामिल कर लीजिएगा तो आपको 52 हो जाएगा। तो पूरे यदि वर्ण कहे, ध्यान रखना है, स्वर कह रहा है कि वर्ण कह रहा है या व्यंजन कह रहा है। अगर स्वर कहा 11 को, व्यंजन मूल व्यंजन कहा आपको 33 को, लेकिन वर्ण कहा तो टोटल वर्ण होता है। वर्ण का मतलब स्वर्ण और व्यंजन को मिला देना है, तो वो 52 होगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए, 11 को आपको स्वर था, यहां देख रहे हैं। 39 आपको व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन कैसे, अरे मूल व्यंजन यहाँ देख रहे हैं, ये कुल व्यंजन, ये मूल व्यंजन। मूल व्यंजन में 6 और जोड़िएगा तो कुल व्यंजन। तो ये व्यंजन आपको 39 और 2 गो अयोगवाह है, अ और अन, अ और आ 2 गो, तो ये कितना, सबको जोड़ लीजिए 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा कि उसी चीज को कैटेगरीफाई किया है, फिर से आप देख सकते हैं कि हिंदी का वर्णमाला है स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये स्वर है, ये व्यंजन है। स्वर को 2 भागों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में तोड़ा गया था। ये आ, छोटकी ई, छोटकी ऊ और री, ये आपको
ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। इसकी संख्या 4 होती है और इसकी संख्या 7 होती है, ये याद रखना होगा। यहाँ आपको री को बोला गया था कि यह री अर्ध स्वर भी है। री को हम लोग क्या बोलेंगे? री को हम लोग एक बार देख लीजिए, लिख दे रहे हैं। री जो है आपका अर्ध स्वर है। री के बारे में लिख लीजिए कि री आपका अर्ध स्वर है। री जो है ये री वह अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है कि री का उच्चारण जो है री जैसा है, व्यंजन जैसा, लेकिन इसकी मात्रा इस तरह से होती है जिसकी वजह से इसको स्वर में रखा गया। और री आपको स्वर है, ये ध्यान रखिएगा, री स्वर है, मात्रा के आधार पर री को स्वर रखा गया है। री आप समझ गए कि अर्ध स्वर भी उसको कहा जाता है। स्वर तो है लेकिन आधा स्वर बोला जाता है। इसमें दीर्घ व्यंजन में, दीर्घ स्वर में हम बोले थे कि आपको 7 संख्या होती है, लेकिन ये 2 और 2 4 को जो होता है संयुक्त स्वर बोला जाता है। पीछे आपको पहले वीडियो में बतला चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, इसको हम बोले हैं कि यहां तक आपको स्पर्श व्यंजन होगा, यहां तक। ये नीचे हिंदी का द्विगुण व्यंजन है, ये लिखा हुआ। अंत आस्त के 4 संख्या, उसमें के 4 को तीनों स और ह हो गया, या संयुक्त में अक्षर गया और सरा हो गया। और 2 आगत वर्ण है, 2 नहीं 5 आगत वर्ण होता है, यानी क ख ग घ, क ख ग और फिर ज और फ। ये आपको उर्दू के अपने व्यंजन होते हैं, बतलाएंगे आगे। हिंदी के अपने व्यंजन 2 गो, उर्दू के 5 गो, अंग्रेजी का भी आपको 2 गो होता है। अंग्रेजी में ज और फ ही अंग्रेजी में ज और फ ही आगत व्यंजन कहलाता है, या फिर अंग्रेजी का अपना व्यंजन कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप वही टेबल है, आप समझ सकते हैं कि वही चीज को रखा गया है, यानी क ख ग घ को रखा गया। आगे बढ़ जाए। अब आगे देखिएगा, आगे यहाँ हम लोग व्यंजन के बारे में समझ गए। अब उच्चारण स्थान इसका जानेंगे। उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान आप जानते हैं कि उच्चारण स्थान सबको जानना जरूरी है। और हाँ, एक चीज और आप लोग समझ सकते हैं, 1 मिनट, एक चीज और है जो समझ सकते हैं। ये ध्यान वहां नहीं देना है, यहां देना है। ये चीज जो है आपका, ये चीज जो है 4 को लिखा हुआ यहाँ, ये 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 को यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ ये छोड़ देना है। देखिए अ और अ मिलकर आ बनता है, और फिर ई और ई मिलकर बड़ी ई बनता है। इसी तरह ऊ और ऊ मिलकर बड़ी ऊ बनता है। इसी तरह इसमें देखिए ए ऐ ओ अ कैसे बनता है। तो अ में ई छोटी ई मिलाएंगे तो छोटे ए बनेगा, अ में ए मिलाएंगे ऐ बनेगा, अ में ऊ मिलाएंगे ओ हो जाएगा, और अ के साथ ओ लिखा जाए तो अ हो जाएगा। अब इससे ज्यादा हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये संधि में पढ़ेंगे। खैर इतना आपको जानना जरूरी था। तो चलिए इसका तो काम होगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए इसको साइड किया जाए, इसको साइड किया जाए। अच्छा 1 मिनट, अब चलिए ये कखा कका वाला है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग हिंदी के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। 1 मिनट, इसको कहाँ से गायब किया जाए? सिर्फ इसको, चलिए वो तो खत्म हो गया। अब इसको देखिएगा कि इसमें हम लोग तो पढ़ चुके हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये जो हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर करते हैं, तो इसको 1 मिनट देखिएगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और यरला है आपको, ये 4 अंतःस्थ है। और ये आपको उसमें है, ये तो अलग है। सबका स्थान कहाँ है? तब देखेंगे कि आपको उच्चारण स्थान के अनुसार कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, कटतालु, कठोष्ठ और दंतोष्ठ वर्ण होता है। यानी सबके उच्चारण स्थान क्या है? तो स्वर में से आप ध्यान रखिएगा कि कंठ से उच्चारण अ और आ को किया जाता है, अ और आ को। व्यंजन में आपको क ख ग घ 5 वर्ग, क वर्ग को किया जाता है। फिर उसमें व्यंजन में ह को उच्चारण किया जाता है, योग में अ को किया जाता है। ये टेबल से नहीं समझिएगा, इसके लिए हम आप डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, और देख रहे हैं, नहीं तो आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम लोग बतलाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।